जनाब बड़ा अच्छा सवाल है। 6 year ago द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ अली एंड बाबर वॉज 6:5। 6 साल पहले, ठीक है जी। 4 year फ्रॉम नाउ ऑन द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। वॉट इज़ प्रेजेंट बाबर प्रेजेंट एज? देखो ये जो ऑप्शन दिए हैं 16, 18, 20, ये बाबर की प्रेजेंट एज की। तो 6 साल पहले कितना होगा भाई? 6 माइनस कर लो, यानी 10, 12 और 14। 6 साल पहले रेशो 6:5 आना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या 5 के टेबल में कुछ आता है भाई? 10 के अलावा और कोई नहीं आता, तो सिर्फ 10 ही हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। और बाबर 10 का है तो अली कितने का होगा भाई? 10 को डिवाइड करो 5 से, मल्टीप्लाई करो 6 से, 12 का होगा अली। अली 12 का, बाबर 10 का, तो रेशो 6:5 आ रहा है। अगर 6 साल पहले बाबर जो है अली 12 का था, तो अभी कितने का होगा भाई? 18 का होगा। और 4 साल बाद कह रहे हैं कि रेशो होना चाहिए 11:10। तो 18 में 4 प्लस करो 22, 16 में 4 प्लस करो 20, 22 और 20 का रेशो क्या होता है? 11:10 होता है। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 16। समी वॉज बोर्न 2 years आफ्टर हिज पेरेंट्स मैरिज, यानी कि 2 साल बाद अपने पेरेंट्स की मैरिज में। हीज मदर इज़ 5 year यंगर देन हिज फादर। जो फादर और मदर की एज का फ़र्क है वो 5 year है। आगे कह रहे हैं बट 20 years ओल्डर देन समी, यानी समी और उनकी मदर के दरमियान में 20 साल का फ़र्क है, ठीक है। अब कह रहे हैं समी से जो कि अब 10 साल का हो गया, एट वॉट एज डेट इज़ फादर गेट मैरिड। देखो टारगेट हमारा ये कि समी से 20 साल बड़ी है। समी जो पैदा हुआ शादी के 2 साल बाद था अपनी अम्मी के, तो इसका मतलब उसकी मदर की जो एज थी मैरिड के टाइम वो 18 थी। और वो चूँकि उनके हस्बैंड उनसे 5 साल बड़े हैं, समी के फादर, तो 18 में 5 प्लस कर दो, समी के फादर की एज कितनी होगी उस टाइम पे? 23 होगी। बड़ा सिंपल सा सवाल है। और यहाँ कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज़ आ प्राइम नंबर। तो ना 87 है ना 91 है, इसमें प्राइम नंबर क्या है भाई? 97 है। ये भी इस क्वेश्चन पेपर में आए। द थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर इज़ 5 × 10⁻³ millimeter। वॉट इज़ द थिकनेस ऑफ बुक हैविंग 400 शीट्स ऑफ पेपर। तो सीधा साधा इसको 400 से मल्टीप्लाई करना है। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, ठीक है। अगर मिलीमीटर में ही रखेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, ना आंसर 2 सेंटीमीटर हो सकता है, ना 20 सेंटीमीटर, ना 200 मिलीमीटर। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। बड़ा अच्छा सवाल है। गिवन 128 की पावर 1/x = 2, देन वैल्यू ऑफ। तो 128 को मैं 2⁻7 लिख सकता हूँ, पावर 1/x या 2⁻1। बेसिस सेम हो तो पावर सेम होती है, या 2⁻7/x या 2⁻1, यानी 7/x। 1 तो x क्या आ जाएगा भाई? 7 आ जाएगा। और ये मेरा आंसर है। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डेसिमल के बाद एक नंबर, 2 और 2 4 और 5, ये हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि ए न्यू नंबर इज एडेड इन अ सीरीज ऑफ नंबर 3 4 4 5 6 8 सच दैट द एवरेज ऑफ सीरीज डज नॉट चेंज। व्हाट इज़ द न्यू नंबर? नया नंबर क्या होगा? अब देखो इनका सम निकाल के देखो, 30 आ रहा है। कितने नंबरों का? 6 नंबर का। तो एवरेज कितना है? अभी 5 है। अब हम कौन सा नंबर ऐड करें कि एवरेज में तब्दीली ना हो? तो देखो अगर हम 5 ऐडअप करते हैं, 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35। नंबर भी 6 की जगह 7 हो जाएंगे, एवरेज 5 ही रहेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। सबा एंड निदा डू देयर असाइनमेंट टूगेदर। द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय सबा एंड निदा इज 6:5। इफ सबा टेक्स 90 minutes टू कंप्लीट द असाइनमेंट, देन हाउ मच टाइम निदा टेक्स। तो सबा का टाइम ज़्यादा है,
रेशो 6 आ रहा है, निदा का 5 आ रहा है। और सवा को 90 मिनट लगे तो निदा को ऑफ कोर्स कम लगेंगे ना, ये 96 हो सकता है ना 106 होता है। क्या 75 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 90 और 75 का रेशो क्या होता है? 6:5। इफ़ द कॉस्ट ऑफ के मीटर्स ऑफ लाइनन क्लॉथ इज़ n रुपीज़ पर मीटर, what is the cost of 10 meter of linen cloth? देखिए, के मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है? n, ठीक है, n। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कॉस्ट जो है 10 मीटर की कितनी होगी। तो देखो एक छोटी सी बात, के को अगर मैं 1 मान लूँ, ठीक है, n को 2 मान लूँ, 1 मीटर की कॉस्ट 2 मीटर है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 10 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? डबल आ रही है, यानी 20 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक बड़ी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ कि मैं ऑप्शन में के की जगह 1, n की जगह 2 रख के देखूँ और देखूँ कि 20 किससे आ रहा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो दिया है 10 के, नहीं भाई इससे तो 20 नहीं आ रहा, इससे 20 आ रहा है, नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। भाई के की कॉस्ट n है, ठीक है, के कुछ भी होता है ना, फ़र्ज़ करो 1 मीटर की कॉस्ट 2 रुपीज़ है, तो 10 मीटर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। मैं करूँगा सारे ऑप्शन में के की जगह 1, n की जगह 2 रख के देखूँगा कि 20 किससे आ रहा है। K1 N2, K1 N2। तो भाई इत्तेफाक से कुछ भी नहीं हुआ। करेक्ट आंसर क्या होता आपको बता देता हूँ, 10n अपॉन के, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ। तो ऑफ कोर्स आंसर बहुत ही प्यारा सवाल है। APRX S and Z are sitting in a row, S and Z are in the center। पहली बात तो ये कि कितने लोग हैं रे? 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ज़रूर लिख लो। S और Z सेंटर में, तो एक थर्ड पोजीशन पे होगा, एक फोर्थ पे होगा। भाई यहाँ Z यहाँ S भी हो सकता है, बस सेंटर पे। आगे क्या कह रहे हैं? A एंड B एट द एंड, A और B एंड पे। अब आप बोलो सर A यहाँ और B यहाँ, अभी तक तो दोनों पॉसिबिलिटी थी, लेकिन फिर कह रहे हैं R इज सिटिंग लेफ्ट। एक बात ये रखो, हमेशा लेफ्ट राइट आपकी कॉपी के हिसाब से होता है। ये अभी आप हाथ से देख रहे हो ना, तो ये लेफ्ट पड़ रही है, इस वजह से मैंने A को यहाँ लिया है, ठीक है, और B को यहाँ लिया है। आगे कह रहे हैं हु इज़ टू द राइट ऑफ बी। ऑफकोर्स बी का चूँकि राइट पूछा है तो बी को हम यहीं रहेंगे। तो भाई सारी पोजीशनें तो आ गई थी, सिर्फ एक पोजीशन बची थी। किसकी बची थी? एक्स की। तो लाज़मी बात है यहाँ पे कौन आएगा? एक्स आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम? देखो इसके लिए हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। सबसे अहम चीज़ देखो, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है। अब कहानी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्थ बन गया साउथ ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट के दरमियान ये साउथ ईस्ट होता है, ठीक है। बल्कि ये कह रहे हैं इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। देखो ये साउथ ईस्ट बिल्कुल दरमियान में होता है 45 डिग्री में, और ये जो चीज़ होती है 90 डिग्री होती है। तो 45 प्लस 90 135 डिग्री कैसे मूव हुआ? एंटी क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट। आगे क्या कह रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये दरमियान का, ये भी वेस्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक 45, ये 90, यानी सब 135 घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहे हैं एंड सो ऑन व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बन जाएगा? तो भाई वेस्ट क्या बनेगा? ये भी 90 प्लस 45 कितना घुमा दो? 135। कहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साउथ ईस्ट। A, B, C, D and E each have different amount of money. C has more money than only E. ये बड़ा है मैं कि C के पास सिर्फ E से ज़्यादा मनी है, ठीक है। B has more money than D but less money than A, तो ऐसी सिचुएशन हो गई। Who among them has the highest amount? देखो अगर ये बात मेंशन नहीं होती
कि सी जो है उसके पास सिर्फ ई से ज़्यादा मनी है, तो हम कभी श्योर नहीं हो सकते थे कि ए के पास हाईएस्ट मनी है। सी के पास ई से ज़्यादा हैं तो ऑफकोर्स डी के बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन डी के बराबर भी हुए तो उस सूरत में क्या होगा, ए ही हाईएस्ट होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, ऑल कैंडीज इन द पार्क आर लेमन फ्लेवर, सम कैंडीज इन द पार्क आर ब्लू, कुछ उनमें से ब्लू भी हैं। द कंक्लूजन इज ऑल द ब्लू कलर कैंडीज इन द पार्क आर लेमन फ्लेवर, ऑफकोर्स यही होगा, क्योंकि देखो लेमन फ्लेवर वाले तो सारी हैं, उनमें से कुछ का कलर ब्लू भी है, तो इसका मतलब है जितनी ब्लू कलर वाली हैं वो लेमन फ्लेवर होगी। ऑल लेमन फ्लेवर वाली ब्लू तो नहीं हो सकती, ये कहीं से मेंशन नहीं है। जो 100% कंक्लूजन है वो पहला है कि ऑल ब्लू कलर कैंडिडेट्स इन दी आर। सलीम वॉक 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। भाई ऐसे होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और वो 5 मीटर मूव हुआ कहाँ, वेस्ट में। कौन भाई, सलीम भाई, स्टार्टिंग से वेस्ट में गए, ठीक है। टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर राइट, राइट याद रखो इधर, ये आपका बनेगा, फिर दोबारा 5 मीटर राइट चले गए। इसमें देखो स्टेपिंग देख लो, यहाँ तक आ गए, रिपीट हो जाए वर्डिंग तो गलती हो जाती है। हे देन टेक्स एन अदर राइट टर्न, एक और राइट टर्न लिया एंड वॉक 20 मीटर। अब यहाँ से राइट टर्न कहाँ होगा, इधर। अब 20 मीटर, देखो ये भी 5 था, ये भी 5 था, अब लंबा लिया उसने, कहीं 20 मीटर जाके इधर कहीं होगा। फिर कह रहे ही देन टेक्स फाइनल राइट टर्न, अब ये फाइनल राइट टर्न है, एंड वॉक्स 5 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। फिर एक और राइट टर्न लिया, राइट यू ही, और वैसे बात है राइट पढ़ना होगा 5 मीटर। हाउ फॉर ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग, मैंने कहा था ये बड़ा है, अब दिमाग लगाओ। जस्ट लाइक एक रेक्टेंगल वाली शेप है, यूँ 5, यूँ 5, फिर यूँ 20, फिर ये 5, ये साइडें तो इक्वल हैं। यहाँ से यहाँ तक 20 में से 5 माइनस कर दो, 20 में से 5 माइनस करोगे कितना होगा, 15। आंसर इज़ 15 मीटर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 80 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशो ऑफ 1:3। द इंटीरियर एंगल मेजर, ये है एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री दिया है, और कह रहे हैं कि जो इंटीरियर है उनका रेशो 1:3 है, तो एंगल क्या होंगे। तो थ्योरम के तहत ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये ही इंटीरियर का सम होता है, यानी इन दोनों का सम भी 80 होना चाहिए। तो यहाँ तो सम 80 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी सम 80 नहीं है, ये सम 80 है, ना सिर्फ सम 80 है, रेशो भी 1:3 है, तो यही हमारा आंसर होगा। फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड। अब देखो तीनों साइडें इक्विलेटर में सेम होती हैं, सम अगर तीनों साइडों का 24 है तो एक कितनी हो जाएगी, 24 को 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर।